गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। विवेक को गांव वालों के बीच हीरो का दर्जा मिल चुका था, लेकिन वह जानता था कि जो उसने देखा और अनुभव किया वह केवल एक कहानी नहीं थी। खाई के भीतर उठने वाली सुनहरी रोशनी और नागमणि की अनजानी शक्ति अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। उस रात विवेक ने एक अजीब सपना देखा। उसने खुद को खाई के किनारे खड़ा पाया। खाई के भीतर से एक धीमी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आवाज ने कहा, विवेक, मणि सुरक्षित नहीं है। उसे बचाओ, इससे पहले कि वह गलत हाथों में चली जाए। विवेक हड़बड़ा कर उठा। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। अगले दिन गांव के लोगों ने जंगल के पास कुछ अजीब गतिविधियां देखी। कुछ ने कहा कि उन्होंने जंगल में लाल आंखों वाली आकृतियां देखी। कुछ का दावा था कि मंदिर के पास रात में सांपों का झुंड जमा हो रहा है। एक वृद्धा ने तो ये भी कहा कि उसने मंदिर से किसी औरत की चीखें सुनी हैं। विवेक ने सोचा कि यह सब उसका वहम हो सकता है, लेकिन गांव वालों के डर और जंगल की इन रहस्यमयी घटनाओं ने उसे एक बार फिर मंदिर की ओर खींच लिया। विवेक ने तय किया कि वह मंदिर के खंडहर में जाकर असली सच्चाई का पता लगाएगा। वह रात के समय मंदिर पहुंचा, जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि हवा में अजीब सी ठंडक है। वह धीरे धीरे गहरे खंडहरों में गया, जहां नागमणि कभी रखी गई थी। वहां उसे एक छोटा सा चिन्ह दिखाई दिया। चिन्ह पर सांप की आकृति बनी थी और उससे हल्की रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उसने उस चिन्ह को छुआ, पूरा मंदिर गूंजने लगा। अचानक एक धुआं उठा और सामने नागराज और नागिनी की छवि प्रकट हुई। नागराज ने गंभीर स्वर में कहा, विवेक, मणि अभी भी नष्ट नहीं हुई है। खाई के भीतर एक और शक्ति है जो मणि को ढूंढने की कोशिश कर रही है। अगर वह शक्ति सफल हो गई तो दुनिया पर अंधकार छा जाएगा। तुम्हें खाई के भीतर जाकर मणि को सुरक्षित करना होगा। विवेक ने हिम्मत जुटाई और खाई के पास पहुंच गया। ये वही खाई थी जहां उसने मणि को फेंका था। खाई के भीतर उतरने का रास्ता खतरनाक था, लेकिन नागराज ने उसे एक दिव्य ताबीज दिया जो उसे सुरक्षा और दिशा दिखाने वाला था। जैसे ही वह खाई के अंदर उतरा, चारों ओर अंधेरा और घनी धुंध छा गई। अचानक उसे दूर एक चमचमाती रोशनी दिखी। वह रोशनी नागमणि की थी, लेकिन उसके पास एक विशाल काला नाग बैठा था, जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। विवेक ने महसूस किया कि यह वही शक्ति है जिसके बारे में नागराज ने उसे चेतावनी दी थी। ये कालसर्प प्राणी का अवशेष था, जिसने अपनी अंतिम शक्ति के जरिए खुद को पुनर्जीवित कर लिया था। उसने नागमणि को पकड़ लिया था और अपनी ताकत को और मजबूत बना रही थी। विवेक ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और नागमणि को बचाने के लिए काले नाग से सामना किया। ये लड़ाई सिर्फ विवेक और काले नाग की नहीं थी, बल्कि अच्छाई और बुराई की ताकतों का युद्ध बन चुकी थी। खाई के भीतर अजीब आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कि खुद धरती भी इस लड़ाई का गवाह बन रही हो। खाई के भीतर की लड़ाई तीव्र हो गई। विवेक ने दिव्य ताबीज का इस्तेमाल किया जो नागराज ने उसे दिया था। जैसे ही ताबीज चमका, काले नाग ने अपनी क्रूरता बढ़ा दी। उसकी फुफकार से खाई की दीवारें गूंज उठीं और ऐसा लगा मानो खाई खुद ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। लड़ाई के बीच विवेक की नजर नागमणि पर पड़ी, जो काले नाग के सिर के पास चमक रही थी। नागमणि से एक अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। विवेक ने महसूस किया कि अगर वह मणि तक पहुंच सका तो शायद वह इस अंधकार को समाप्त कर सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि काला नाग मणि को किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं था। जैसे ही काला नाग विवेक पर हमला करने के लिए बढ़ा, खाई में चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। नागराज और नागिनी की छवि प्रकट हुई। नागराज ने कहा, विवेक, ये लड़ाई केवल तुम्हारी नहीं है। यह अच्छाई और बुराई के बीच का शाश्वत युद्ध है। मणि को बचाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। नागिनी ने विवेक को निर्देश दिया कि वह मणि को छूने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा करते हुए उसे अपनी सारी इच्छाओं और डर को त्यागना होगा। विवेक ने अपनी हिम्मत को एकत्र किया और काले नाग की तरफ बढ़ा। काला नाग गुस्से से फुफकारते हुए उसकी ओर झपटा, लेकिन विवेक ने अपनी जान की परवाह किए बिना नागमणि की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने मणि को छुआ, मणि ने अपनी पूरी शक्ति से चमकना शुरू कर दिया। मणि की रोशनी इतनी तेज थी कि काला नाग जलने लगा। वह चीखते हुए पीछे हट गया और उसकी आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। खाई का अंधकार भी उसी के साथ समाप्त हो गया। मणि के स्पर्श ने खाई के भीतर छिपे कई रहस्यों को उजागर किया। खाई केवल एक गड्ढा नहीं थी, बल्कि यह एक प्राचीन द्वार था जो नागलोक और मानव दुनिया को जोड़ता था। मणि इस द्वार की कुंजी थी। अगर मणि गलत हाथों में जाती तो ये द्वार पूरी तरह से खुल जाता और नागलोक की बुरी ताकतें मानव दुनिया को नष्ट कर देती।
नागराज और नागिनी ने विवेक से कहा कि अब समय आ गया है कि मणि को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया जाए। नागराज ने मणि को लेकर नागलोक के सुरक्षित स्थान पर ले जाने का वादा किया। मणि के बिना खाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। नागराज और नागिनी ने विवेक को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मानव और नागलोक दोनों को बचाने के लिए जो किया वह अविश्वसनीय है। तुम हमेशा हमारी स्मृतियों में रहोगे। जैसे ही नागराज और नागिनी मणि को लेकर खाई से गायब हुए, खाई धीरे धीरे भरने लगी। कुछ ही समय में वहां केवल एक सपाट भूमि बची थी। विवेक गांव वापस आया, लेकिन उसने अपने साहस और बलिदान की कहानी किसी को नहीं बताई। गांव वालों ने महसूस किया कि जंगल और मंदिर में डरावनी घटनाएं हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। नागेश्वर मंदिर अब एक साधारण पूजा स्थल बन चुका था। हालांकि खाई बंद हो चुकी थी और मणि नागलोक में सुरक्षित थी, लेकिन विवेक के मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या खाई के भीतर सभी बुरी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं, या कोई और शक्ति अब भी जागने का इंतजार कर रही है। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक बार फिर हलचल शुरू हुई। विवेक को गांव के बच्चों ने बताया कि उन्होंने जंगल में एक अजीब सी मूर्ति देखी है जो पहले वहां नहीं थी। वह मूर्ति किसी नाग के सिर की तरह दिखती थी और उसके चारों ओर जमीन पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। विवेक ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों में गांव वालों ने मंदिर के पास कुछ अजीब घटनाओं की सूचना दी। रात में किसी ने मंदिर के पास सांपों का झुंड देखा जो मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। उनकी हरकतें साधारण सांपों जैसी नहीं थीं। विवेक को लगा कि यह एक नया खतरा हो सकता है। विवेक ने नागेश्वर मंदिर के भीतर एक प्राचीन ग्रंथ खोजा जो खाई और नागमणि से जुड़े रहस्यों को बताता था। उस ग्रंथ में लिखा था, जब नागमणि इस भूमि से जाएगी तो शेष बुरी ताकतें जागेंगी। उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक नया रक्षक जन्म लेगा जो मणि की शक्ति के बिना अंधकार को रोक सके। विवेक समझ गया कि खाई के भीतर की बुराई पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। अब वह एक और बड़े खतरे का सामना करने वाला था। खाई के बंद होने के बाद भी उसके भीतर छुपी शक्तियां पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थीं। एक रात विवेक ने सपना देखा कि खाई की भूमि दरक रही है और वहां से एक काली परछाई बाहर निकल रही है। वह परछाई हंस रही थी और कह रही थी, तुमने मणि को ले जाने दिया, लेकिन मैं अभी भी यहां हूं। ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगली सुबह विवेक ने मंदिर के पास जमीन में हल्की दरारें देखीं। वहां से धुएं की पतली लकीरें उठ रही थीं। गांव वालों ने महसूस किया कि जंगल में रहने वाले जानवर अचानक आक्रामक हो गए हैं। खेतों में अजीब संरचनाएं बन रही थीं, मानो जमीन पर कोई बड़ा सांप रेंग रहा हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात के समय मंदिर से अजीब सी गूंजती आवाजें सुनाई दे रही थीं। विवेक ने अपने सपनों और ग्रंथ की जानकारी के आधार पर खाई के पास जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जमीन में एक नई दरार बन चुकी है और वहां से एक सुरंग नीचे जा रही थी। सुरंग के चारों ओर वही प्राचीन नाग आकृतियां उकेरी गई थीं। इस बार विवेक अकेला नहीं था। गांव के कुछ लोग जिन्होंने उसकी बहादुरी के किस्से सुने थे, उसकी मदद के लिए साथ चलने को तैयार हुए। साथ में वे सुरंग में उतरे। सुरंग के अंदर का माहौल डरावना था। चारों ओर जमी बर्फ जैसी ठंड और अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। वहां का अंधकार इतना गहरा था कि विवेक को लगा जैसे ये केवल एक सुरंग नहीं, बल्कि किसी और दुनिया का प्रवेश द्वार है। सुरंग के अंदर उन्हें एक विशाल कक्ष मिला। उस कक्ष में एक पत्थर की वेदी थी जिसके ऊपर सांप की आकृतियों से ढकी एक मूर्ति थी। मूर्ति के पास एक जली हुई धातु जैसी चीज पड़ी थी जिससे धुआं निकल रहा था। जैसे ही विवेक मूर्ति के पास पहुंचा, वेदी से एक रोशनी फूटी और उसमें से एक ध्वनि आई, मणि तो ले जाई गई, लेकिन तुमने जो छोड़ा वही हमें शक्ति देता रहेगा। विवेक समझ गया कि खाई के भीतर की बुरी शक्तियां अब अपनी ऊर्जा को उस सुरंग के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रही थीं। विवेक को ग्रंथ की याद आई जिसमें लिखा था कि अब एक नया रक्षक इस अंधकार का सामना करेगा। लेकिन वह रक्षक कौन होगा? क्या वह खुद विवेक है या गांव के किसी और व्यक्ति में ये शक्ति जागेगी? कहानी अभी जारी है। आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।